आज है 18 अक्टूबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पटाखा दुकानों में लगी आग, भगदड़ मची। आपको बता दें, धार जिले के गंधमानी में एक साप्ताहिक बाजार में शुक्रवार को भीषण आग लग गई है। पटाखा दुकानों से शुरू हुई आग ने तेजी से 20 से ज्यादा दुकानों को चपेट में ले लिया है। हादसे के बाद वहां भगदड़ मच गई। आग से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना बिल्दा गांव के बाजार में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे की है। स्थानीय लोगों और दमकलों की मदद से शाम 4:30 बजे आग पर काबू पाया जा सका। दिवाली के बाद 9 दिन तक तेज सर्दी। आपको बता दें, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आई पूर्वी हवाओं ने सर्दी का असर कम कर दिया है। गुरुवार को भोपाल में दिन का तापमान 12 दिनों बाद 32 डिग्री तक पहुंच गया है। रात का पारा 20.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। लगातार दूसरे दिन का तापमान 0.6 डिग्री बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को छिंदवाड़ा में आधा इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है। शुक्रवार को मालवा, निवाड़, महाकौशल और नर्मदापुरम संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ठंड का दूसरा दौर दिवाली के बाद 24 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच शुरू हो सकता है। पहले दौर की ठंड 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रही। इस दौरान भोपाल में रात का पारा 15.8 डिग्री तक आ गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 18 अक्टूबर को राजगढ़ एवं सीहोर जिले के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18 अक्टूबर को राजगढ़ एवं सीहोर जिले के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ब्यारा में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 277 करोड़ रुपए की राहत राशि का अंतरण करेंगे एवं 33 करोड़ रुपए की लागत की ब्यारा और नगर जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री 193 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्यों का भी भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सीहोर जिले के बिलकिसगंज में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिले के 2 लाख से अधिक किसानों को फसल क्षति की 118 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में अंतरण करेंगे। ESB की समूह 2 उप समूह 3 भर्ती में 115 पद बढ़े, अब 454 पद पर परीक्षा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 2 उप समूह 3 के पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए गुरुवार को नई रूल बुक जारी कर दी है। अब आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। इसकी अंतिम तारीख 12 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 29 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा 13 दिसंबर 2025 से 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें भी ट्रांसजेंडर को आवेदन करने का मौका दिया है। नई रूल बुक के अनुसार भर्ती परीक्षा 454 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। कोदो कुटकी के 1,20,000 किसान 6 दिन में केवल 81 ने कराया रजिस्ट्रेशन। 24 अक्टूबर अंतिम तारीख। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार पहली बार किसानों से श्री अन्न की खरीदी करने जा रही है। सरकार ने कोदो कुटकी की खरीदी के नए रेट तय कर दिए हैं। कुटकी का रेट 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कोदो कुटकी की खरीदी पर किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। सरकार ने कोदो कुटकी की खरीदी के लिए 10 अक्टूबर से किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया है। बुधवार तक 6 दिन में सिर्फ 81 किसानों ने कोदो कुटकी की बिक्री के लिए पंजीयन कराया है, जबकि इस साल प्रदेश में कोदो कुटकी की बुवाई करने वाले किसानों की संख्या करीब 1,20,000 है। इस साल लगभग 1 लाख हेक्टेयर में कोदो कुटकी की बुवाई की गई है। पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर तय की गई है। पंजीयन के लिए प्रदेश में 207 केंद्र बनाए गए हैं। ट्रंप का दावा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। विदेश मंत्रालय बोला कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है। अब हम चीन से भी यही करवाने जा रहे हैं। बता दें, ट्रंप ने यह बयान तब दिया है जब नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के लिए चुने गए सर्जियो गोरा की मुलाकात मोदी से हुई थी। इधर ट्रंप के दावों पर भारत सरकार ने कहा कि भारत तेल या गैस का आयात यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करता है।
जनगणना 2027 पहला प्री टेस्ट 10 से डिजिटल डाटा पर फोकस। आपको बता दें, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण के प्री टेस्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार यह प्री टेस्ट देशभर में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पर केंद्रित होगा और 10 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। प्री टेस्ट का मुख्य उद्देश्य डाटा संग्रह के तरीकों, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण और डिजिटल टूल्स की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। यह 2027 की जनगणना से पहले फील्ड में आने वाली संभावित चुनौतियों का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। प्री टेस्ट में मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा कलेक्शन, सेल्फ एन्यूमरेशन और अन्य डिजिटल माध्यमों की क्षमता को परखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को जनगणना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार केंद्र सरकार अगले साल से देश में 2 चरणों में जनगणना आयोजित करेगी। पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगी। दूसरे फेज की शुरुआत 1 मार्च 2027 से शेष सभी राज्यों में की जाएगी। गुजरात में 3 साल में पूरी कैबिनेट बदली। आपको बता दें, गुजरात में भाजपा ने महज 3 साल में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग पूरी सरकार बदल दी है। गुरुवार को 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया और शुक्रवार को 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में 19 नए चेहरे हैं, जबकि पिछली बार के 6 मंत्री ही अपना पद कायम रख पाए हैं। वहीं 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं हैं। सीएम समेत 8 मंत्री पटेल समाज से हैं। खास बात यह है कि हटाए गए मंत्रियों पर ना तो कोई आरोप था और न ही कोई कानूनी केस। इसके बावजूद सरकार में बड़े फेरबदल को गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। डाक विभाग जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी की गारंटी के साथ शुरू करेगा नई सेवाएं। आपको बता दें, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय डाक 24 घंटे और 48 घंटे की डिलीवरी समय सीमा के साथ मेल और पार्सल की गारंटी आधारित सेवाएं अगले साल जनवरी में शुरू की जाएंगी। हम डाक और पार्सल की डिलीवरी की गारंटी के साथ नए उत्पाद लॉन्च करने जा रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे डाक वितरण और अगले दिन पार्सल वितरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्सल की अगले दिन डिलीवरी के लिए भी ऐसी ही सेवाएं होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पार्सल की डिलीवरी अगले दिन हो, जबकि अभी इसमें 3 से 5 दिन लगते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र रायसेन में ली उच्च स्तरीय बैठक। जनहित के विभिन्न मामलों में समीक्षा कर दिए निर्देश। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रायसेन जिले की स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक लेकर जनहित के विभिन्न मामलों में विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में रायसेन जिले में खाद की उपलब्धता की समीक्षा की और जिले के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिलाधिकारियों से पूरी जानकारी ली। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश देते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मध्य प्रदेश के वरीय अधिकारी भी जुड़े रहे, जिन्हें शिवराज सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रबी की फसल के लिए किसानों को खाद को लेकर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रण से प्रयास करें जिससे कि किसानों को खाद की कमी न हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पिछले दिनों बाढ़ पीड़ितों के पास भी गए थे, जिन्हें मदद देने को लेकर उन्होंने बैठक में विषय उठाया और कहा कि मकान क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट मिलते ही वे केंद्र के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से घर, शौचालयों आदि मिलाकर मनरेगा से 1,60,000 रुपए दिलवाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के जिन घरों का दौरा करने वे गए थे, मेरी चिंता यह है कि उनके घर बन जाएं। अधिकारी जल्द रिपोर्ट दें कि कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, ताकि उन्हें घर, शौचालयों आदि मिलाकर प्रति घर के 1,60,000 रुपए दिलवाएंगे।